एक विशेष दिन भी है और विशेष आप लोगों को बात भी हम करेंगे। क्यों? क्योंकि शीतलनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक है और शीतलनाथ भगवान के चाहते तो सभी शीतलता है, लेकिन काम करते हैं वे गर्म होने के। गर्म होने का काम करेंगे तो शीतलता प्राप्त कैसे होगी? 3 काल में नहीं होगी। इसलिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा शीतलता के लिए होना जरूरी है। बोलते हैं ना कि सिर को ठंडा रखो और पाँव को गरम, लेकिन आदमी सिर को तो गरम रखता है और पाँव को ठंडा। यहाँ पर स्वास्थ्य का नियम के आधार पर बताते हैं कि पाँव गरम और सर ठंडा, पेट नरम और मन चंगा। यदि मन को चंगा रखना चाहते हो तो पेट को नरम रखो, पाँव को गरम रखो और सर को ठंडा रखो। इस प्रकार से हम स्वस्थ रहेंगे, तभी तो हम साधना भी कर पाएंगे और अपने गृहस्थ जीवन के जो गृहस्थोचित कार्य हैं उनको भी सही समय पर कर पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी यह सर्दी का मौसम है तो हमने चिंतन किया कि इसको हेल्थी सीजन कहते हैं। अभी जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, मजबूत रहती है। चातुर्मास में जब बरसात होती है उस समय हमारी जठराग्नि बहुत मंद हो जाती है, लेकिन चातुर्मास के बाद जब जैसे जैसे यह शीत काल आ गया और शीत काल में हमारी जठराग्नि मजबूत होती चली जाती है। इस जठराग्नि के आधार पर ही हम आहार करें, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, अन्यथा वह पचेगा नहीं, बचेगा और बचेगा उसके बाद मचेगा। इसलिए मचने से और बचने से बचना है तो पचाना अनिवार्य है। आज कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ। लोग वेल्थ के पीछे हेल्थ को ध्यान ही नहीं रखते, लेकिन सत्य कहा है कि हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही संपत्ति है, स्वास्थ्य ही धन है। ध्यान रखना, वेल्थ के पीछे हेल्थ खराब ना करें, अन्यथा एक दिन आपको हेल्थ के पीछे वेल्थ को गंवाना पड़ेगा, अपनी वेल्थ को गंवाना पड़ेगा। धन गया कुछ नहीं गया, लेकिन स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया, और यदि चारित्र गया तो सब कुछ गया, ऐसा संतों का कहना है। मैंने एक ये स्वास्थ्य सूत्र के नाम से फोल्डर बनाया था, जिसमें आचार्य श्री जी के द्वारा जब समय समय पर हम लोगों को जो स्वास्थ्य के बारे में हिदायत या जो टिप्स दिए वो इसमें हमने लिपिबद्ध किए। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी जो रत्नकंठ श्रावकाचार अभी चल रहा है उसमें बताया कि यद निष्टम तद व्रते, जो हमारे लिए अनिष्ट है उसका त्याग कर दो। सारे आचार्यों ने सबसे पहले स्वास्थ्य के ऊपर जोर दिया। ऐसे ही ज्ञानार्णव एक ग्रंथ हुआ है, महान ग्रंथ है जैन आगम का। उस ज्ञानार्णव में सुखचंद्र स्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपने इस जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। उसमें अष्टांग योग का उल्लेख आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग होते हैं। इनके माध्यम से हम अपने इस जीवन को उन्नत बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। यम का मतलब है आजीवन त्याग, जिन चीज़ों का हमारे लिए सेवन करना ही नहीं, और नियम का मतलब यावत काल पर्यंत त्याग, कुछ काल के लिए त्याग करना नियम कहलाता है। और उसके बाद में है आसन। तीसरे स्टेज पे आसन आता है। प्रतिदिन आप अपने शरीर को आधा घंटा दीजिए। मैं तो कहता हूँ आधा घंटा यदि आप अपने शरीर को देंगे
तो 23.5 घंटा इससे अच्छे से काम लेंगे और ले सकते हैं। इसलिए यदि आप इस शरीर को अच्छे से काम लेना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन इस शरीर के लिए आधा घंटा देना चाहिए। और उसके बाद में फिर प्राणायाम, प्राण 10 होते हैं, उन 10 प्राणों का विस्तार हमारे यहाँ जैन आगम में बताया कि एक निषेक भी आयु का बढ़ा नहीं सकते लेकिन घटा सकते हो, उसी को अकाल मरण कहते हैं। और आज के इंसान, चाहे खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे उसका बोलचाल या चाहे उसका व्यवहार हो, इस प्रकार से वह अपनी प्रतिपल आयु को घटा रहा है, बढ़ाने का काम तो है ही नहीं। तो आचार्य श्री जी कहते हैं अब चिरायु नहीं पूर्णायु बने। इसी प्रकार से आगे प्रत्याहार, इंद्रियों को वापस अपने कंट्रोल करना, ये प्रत्याहार उनके लिए। और धारणा, ध्यान से पूर्व की स्थिति धारणा कहलाती है। उस धारणा का मतलब है कि हमें एक संकल्प शक्ति कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैं बिल्कुल प्रसन्न हूँ। इस प्रकार से अपनी धारणा शक्ति को मजबूत बनाओ, तभी आप आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ध्यान, 7वीं स्टेज ध्यान है। लेकिन क्या करें, बलिहारी इस जमाने की कि आज ध्यान के बड़े बड़े शिविर लग रहे हैं और पहले की 6 क्लास गलत पढ़ाई नहीं रहे हैं। तो पहले 6 क्लास आप पहले उन्नत करें, 6 क्लास पहले आप पास करें, जब 7वीं क्लास आपके लिए पढ़ने योग्य होगी। आचार्य श्री जी तो कई बार कहते हैं कि ध्यान की बात तो सब करते हैं लेकिन ध्यान से बात कोई नहीं करता है। ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना बहुत अंतर है, तब जाके हम समाधि को प्राप्त करेंगे, तभी होगा। तो मैं यहाँ पर उन सूत्रों को आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अभी एक तो मैंने बताया कि पाँव गर्म और पेट नरम और सर ठंडा होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो 12 महीने में जो हमारे लिए खाने योग्य होता है, 3 चीज़ है, हितभुट, मितभुट और ऋतभुट। मतलब हितकारी भोजन करो और मितभुट परिमित करो, अल्प मात्रा में थोड़ा खाओगे तो वह आपके लिए गुणकारी होगा, और ठूस ठूस के खा लेंगे तो वह आपके लिए गुणकारी नहीं, वह जहर बन जाएगा। थोड़ी मात्रा में तो जहर भी अमृत हो जाता है, जैसे औषध के रूप में दिया जाता है, और अधिक मात्रा में अमृत भी जहर का काम करेगा। तो इस प्रकार से ऋतुबुट यानी जिस ऋतु में जो मौसम के अनुसार फल आए, सब्जियां आए और धान आए, वो ही हमें खाना चाहिए, अन्य नहीं। लेकिन आज कोल्ड स्टोरेज के इस जमाने में अनेकों बीमारियों का घर, जिसको फ्रीज कर दे जो जीवन को, उसको फ्रीज कहते हैं। ऐसा यह हो रहा है, आदमियों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है ये पता नहीं लगा रहे, क्योंकि वो पैसा बीमारी के अलावा और कुछ नहीं जा रहा। चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो आपकी डायबिटीज़ हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, इसके अंदर ही पैसा जा रहा है। तो ऋतबुट के अनुसार भी मैंने एक चार्ट ही छोटा सा बनाया था जो आप लोगों को उपलब्ध हो सकता है। इसमें मैंने लिखा आए आओ खाएं जीने के लिए। एक दोहा पढ़ता हूँ जो आचार्य श्री जी के मुख से हमने कई बार सुना है। चैत्र चना वैसा के बेल, जेठे सैन आषाढ़े खेल, सावन हर्रे भादो तिल, क्वार मास में गुड़ से विनित, कार्तिक करेला अगहन तेल, पूसे करे दूध से मेल, माघ मास में घी खिचड़ी खाए, और फागुन उठे नित प्रति नहाय, इन बार से करे मिलाई, तो काहे घर वैद्य बुलाई, तो काहे घर वैद्य बुलाई। अपने जीवन में आप अंगीकार कर लेते हो। 12 महीने होते हैं महाराज, ये 12 महीने को नाम ही याद नहीं है, तो पहले तो इन नामों को याद कर लो। हमारे यहाँ ये जनवरी फरवरी ये तो बाद में विदेशी लोग लेके आ गए। भारतीय संस्कृति के अनुसार चैत वैसाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद, फिर क्वार कार्तिक अगहन पूस माघ और फागुन, ये 12 महीने होते हैं।
इसके अनुसार ही हमारा सब कुछ चलता है। तो चैत में चना खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। वैशाख में बेल अमृत का काम करता है। जेठ मास में थोड़ा बहुत आप सोएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। आषाढ़ में हाथ पांव को हिलाना जरूरी होता है उस समय, क्योंकि मौसम ही अंगड़ाई जैसा हो जाता है। और सावन हर्रे के लिए अमृत का काम करेगी। भादो तिल, भाद्रपद में तिल खाएं। क्वार में यानी जो आसोस का महीना होता है उसमें गुड़ आपके लिए अमृत का कार्य करेगा। कार्तिक में करेला खाएं। और अगन में आपको तेल का सेवन करना चाहिए। और अभी पौष का महीना चल रहा है, इसमें दूध आपके लिए अमृत का कार्य करेगा। माघ मास में घी और खिचड़ी जो अगला महीना आ रहा है। फिर फागुन में पानी का प्रयोग करके नहा सकते हैं श्रावक लोग। इसी प्रकार से क्या नहीं खाना चाहिए, तो चेते में गुड़, चैत में गुड़, वैसाख के तेल, जेठे राई, आषाढ़े बेल, सावन नींबू, भादो मही, क्वार करेला, कार्तिक दही, अगहन जीरा, पूसे धना, माघ मसूर, फागुन चना। इन 12 से को जो खाए और बिना निमंत्रण स्वर्ग में जाए। इन 12 को जो खाएगा वो बिना निमंत्रण स्वर्ग में जाएगा। क्या? अभी जैसे आषाढ़ में बेल खाना बिल्कुल, और सावन नींबू। फिर कहावत ही है बुंदेलखंड में कि सावन नींबू भादो मही, और क्वार करेला कार्तिक दही, और मरे नहीं तो पड़े सही। मतलब वो मरेगा नहीं तो पड़ेगा जरूर, इसलिए बीमार जरूर होगा। तो इनसे आप बचें। ये बहुत ही अच्छे दोए हैं और इनको याद रखें, बल्कि आप लिखवा लें, ताकि आप, ये हमारे लिए अनिष्ट है, अनिष्ट है इस महीने में। जैसे मैं इस महीने में पोष में हमें दूध का सेवन करना चाहिए, और जो धनिया आदि आता है उसका सेवन न करें तो अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद में यहाँ मैं बोल रहा था कि सर्दी के मौसम में अभी फल और सब्जियों का उपयोग खूब कर सकते हैं। और इसके साथ में ही जो तिल है, आपके मूंगफली है, उसकी पट्टी आती है, तिल की पट्टी आती है ना, और गोंद के लड्डू बनते थे ये। तो इनको आप सेवन करेंगे तो आपका स्वस्थ रहेंगे और हेल्थ बढ़ेगी। अन्यथा आप अपने इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। एक बात और बताई थी मैंने, पहले भी कहा था कि मेथी जो है वो स्वयं कह रही है कि मैं थी तो आप दूसरों के पास क्यों जा रहे हो? जब मैं थी तो फिर दूसरों के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं। मेथी कह रही है स्वयं, आप क्या कर रहे हैं? मेथी का उपयोग, मेथी हरी भी आती है और मेथी आपके सूखी जो आती है वो भी आती है। दोनों प्रकार की मेथी अनेक प्रकार की, सैकड़ों नहीं हजारों बीमारियों में काम करती है। इसलिए उस मेथी का प्रतिदिन उपयोग करें। चाहे वो आप देखिए, ऐसे छाछ या तट जो होता है वो नुकसान कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा मेथी का बघाड़ लगा के यदि उसमें छोंक डाल दिया तो फिर उसके बाद वह कफ भी नहीं बनाएगा और आपके लिए अमृत का काम करेगा। इस प्रकार से उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। एक और स्वास्थ्य का यहाँ पर नियम है कि खाऊं या नहीं खाऊं, तो कभी नहीं खाना चाहिए, और जाऊं या नहीं जाऊं तो जरूर जाना चाहिए। हाँ, खाऊं या नहीं खाऊं कभी मत खाओ, नहीं तो आपको पचेगा ही नहीं। और जाऊं या नहीं जाऊं तो जरूर जाना चाहिए। यह स्वास्थ्य का नियम है। इसी प्रकार से गर्मी में, सर्दी में, और एलोपैथी दवा तो कभी नहीं लेना चाहिए। आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं एलोपैथी दवाई रोग को दबाती है, इसलिए उसका नाम क्या है? दवाई। और आयुर्वेद में रोग का शोधन होता है, इसलिए उसका नाम है औषध। इसलिए औषध लो, दवाई नहीं। और उसके बाद में मतलब जो है, बीमारी आती है हाथी के पांव और जाती है धीरे धीरे, लेकिन उस बीमारी का टेंशन नहीं। सबसे बड़ी बात है, संतोष बटी खाइए और तुरंत आराम पाइए। आप यदि कुछ हो भी जाता है तो संतोष बटी खाएं। और मैंने अभी कहा था कि अपने शरीर को आराम तलब न बनाएं। आराम तलब बनाएंगे तो बीमारी से आपको कोई बचा नहीं पाएगा। आप देखिए, जो किसान लोग होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं,
उनको उतनी बीमारियां नहीं है। अस्पताल भरे पड़े हैं, किनसे? उन लोगों से जो लोग अच्छे पैसे वाले हैं और खूब आराम से एसी में बैठते हैं, एसी में घूमते हैं, एसी कार में घूम रहे हैं और गुलछर्रे मना रहे हैं, और खान पान भी उल्टा सीधा उनका, फास्ट फूड, जंक फूड और तरह तरह के बेकरी आइटम आदि, या जो पिज्ज़ा बर्गर और ये जो चाउमीन वगैरह, ये सब हमारे स्वास्थ्य को खराब करने वाले हैं। इसलिए आज मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहना चाहते हो तो सबसे पहले अपने पैसों का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। उस संपत्ति को आप दान में दे देंगे तो कितना अच्छा होगा। किसी एक व्यक्ति का भला हो सकता है, किसी परिवार का भला हो सकता है, किसी समाज का भला हो सकता है और पूरे राष्ट्र का भी भला हो सकता है। जैसे बिल गेट्स आदि जैसे मिल जाए तो पूरे राष्ट्र को भी वो संपत्ति का। तो इस प्रकार से अपनी इस संपत्ति को आप हेल्थ के पीछे ही खर्च करें। हेल्थ के पीछे खर्च करने का मतलब ये है कि दवाइयों में खर्च न करें, केवल मात्र स्वस्थ रहने के लिए आप खर्च करें। आज इंजेक्शन तो ले लेगा, दवाई तो खा लेगा, लेकिन वह फल नहीं खाएगा। फल नहीं खाएगा तो उसको फल मिलेगा भी नहीं, कभी उसका जीवन सफल नहीं होगा। इसके अलावा समय पर भोजन करें। समय पर भोजन करने से हमेशा आपका जीवन ठीक बना रहता है। आप देखते हैं कि कोई फ्लाइट पकड़ना है, कोई ट्रेन पकड़ना है, तो क्या करते हो? बोलो। कोई फ्लाइट पकड़ते हो या ट्रेन पकड़ते हो तो आप लोग समय पर जाते हो नहीं जाते हो? यदि 9 बजे ट्रेन है और 10 बजे पहुंचोगे क्या होगा? फिर भोजन आप इधर उधर क्यों कर रहे हो? इसी प्रकार से भोजन भी समय पर करो। ऐसा नहीं सुबह का भोजन शाम को करे और शाम का भोजन सुबह करे, तो फिर तो वही होगा कि आप बीमार जल्दी पड़ जाएंगे। इसी प्रकार से पानी के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि पानी आपके लिए कितना देखो कैसे उपयोगी है। पानी को वहां पर आया है कि तोय शब्द आया, विद्या भेषज मंत्र तोय हवनेर प्रशांतिम यान्ति यान्ति प्रशांतिम कुरु। मतलब आचार्य पूज्यपाद स्वामी शांति भक्ति में कह रहे हैं कि जो पानी है वो भी आपके लिए बीमारी में सर्वश्रेष्ठ है। वैसे भी सब रोगों की एक दवा मिट्टी पानी और हवा है ना। मिट्टी पानी और हवा, इस प्रकार से यह हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो पानी के लिए सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पिए, या आपके लिए कभी भी पेट के अंदर आपको कोई मोशन यानी आपको सही होगा और आपका जो रात भर का खाया पिया है वो सब बिल्कुल वेस्ट मटेरियल के माध्यम से निकल जाएगा। फिर उसके बाद में भोजन के तुरंत बाद पानी न पिए, भोजन के 1 या 1.5 घंटा बाद पानी पिए तो आपका भोजन बहुत अच्छे से पचेगा। पानी को खाओ और भोजन को पियो। सुन रहे हो? पानी को खाओ और भोजन को पियो। पानी जो है वो धीरे धीरे घूंट घूंट कर पिएंगे तो वह अमृत का काम करेगा, और भोजन को चबा चबा कर करेंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छा समय मतलब पचेगा। इस प्रकार से फिर हम अभी सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी पिए। ठंडा पानी आपको नुकसान करेगा, और गर्मी में भी आप कभी भी ठंडा पानी ना पिए, बहुत ठंडा पानी आपके लिए हानिकारक होगा। वह गर्म पानी करने से उसमें जो गर्म का मतलब कुनकुना कर लें उसको, और कुनकुना करके पिएंगे तो उसके बहुत सारे जो उसमें कीटा आदि जो भी हो सकते हैं उसका अपवाद, वो सब भी उसमें से नष्ट हो जाएंगे और आपको वह पानी एक तरह से दवाई का काम करेगा। हरा जो बथुआ और बथुआ बथुआ होता है, और हरी जैसे मेथी होती है, और वैसे ही पालक, ये सब ग्रीन रक्त यानी हरा रक्त बोला गया। रक्त को इनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है और रक्त को बढ़ाने में ये मदद करते हैं। इस प्रकार से भोजन आप करें। अभी तो तरह तरह के पकवान भी उससे बन सकते हैं और आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा जो है स्वास्थ्य के प्रति, या जो अभी बता रहा था हेल्थ इज वेल्थ के बारे में कविता,
कि धन से जीवन तो खुशहाल है, धन से जीवन तो खुशहाल है, पर अच्छे स्वास्थ्य बिना जीवन बीमार है। स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन बेकार है, स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। जीवन अनमोल है, इसके आगे धन का क्या मोल है। अब रखेंगे स्वास्थ्य का ध्यान, सवेरे जल्दी उठेंगे, रोज करेंगे व्यायाम, हरी सब्जियां फल खाएंगे, आज खुशहाल जीवन जिएंगे। अब खुशहाल जीवन जिएंगे। अच्छे स्वास्थ्य बिना जीवन बेकार है और स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। स्वास्थ्य आपके लिए जीवन का आधार बने, इसी भावना के साथ में समय भी हो गया। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। ये आप सोचो, वहाँ वार्गिंग नहीं है और यहाँ वार्गिंग है, गरीब व्यक्ति के साथ आप वार्गिंग कर रहे हो। अरे इसको तो खुशी से देना चाहिए। मैं तो इतना कहता हूँ कि आप एक अपना बजट बना लो। क्या बजट कि 5 ज़्यादा से ज़्यादा साल भर में से मौके कितने आएंगे, सब्जी वाले के, रिक्शे वाले के, या और कोई गरीब व्यक्ति से आपका अगर कोई संबंध बनता तो ज़्यादा से 5,000, उससे ज़्यादा 10,000। आप ये बना लो 10,000 मूर्ख बनने का हमारा बजट हैगा। 10,000 मूर्ख बनने का बजट हैगा। कम से कम उस 10,000 में आप जो बिना भाव तेल 50 के अगर 70 दे भी दोगे तो एक बात ध्यान रखना, आप शांति का अनुभव करोगे और उसको खरीद लोगे। गरीब व्यक्ति को बिल्कुल खरीद लोगे आप एक रिक्शे वाला था, इसी बात को लेकर जो है वो जा रहे थे साथ। अब जा तो रहे थे और बीच में रुके, भैया लस्सी पीना है। अब लस्सी पीना है तो शायद ही आप में से कोई इतना शरीफ बैठा होगा यहाँ जो खुद पिए और ऑटो वालों को भी पिलाए। उसने खुद पी और ऑटो वाले के सामने रख दी। बोले आपको पीना पड़ेगा। बोले भैया मैं तो मेरा काम क्या है आपको यहाँ से वहाँ तक छोड़ना, और मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं, आज तक ना पी है और ना किसी ने पिलाई है। बोले आज तक किसी ने पिलाई हो चाहे नहीं पिलाई हो, मैं तो जो है आपको पिलाने को तैयार हूँ और आपको पीना पड़ेगी, नहीं तो मैं भी ऑटो से उतर रहा हूँ। अब उसकी आंख से आंसू आ गई कि कोई इतना प्रेम करने वाला, कोई स्नेह करने वाला ऐसा भी व्यक्ति मिला है। कभी ऐसा स्नेह, कभी प्रेम दिया है कि मैं हूँ और मेरे साथ इतना उपकार कर रहा है कि यहाँ से लेके वहाँ तक वो बिल्कुल बिना पिए ले जा रहा है, मतलब अपने को सही सलामत पहुँचा देगा। तो उसको भी लस्सी पिला दे, हम क्या बिगड़ रहा 10-20 रुपए की लस्सी में। लेकिन शायद मेरे ख्याल से आज तक आपने अपने जीवन में ऐसा नहीं करा। ऐसा करने का प्रयास करना, आपका जीवन सच्चा आनंदमय जीवन बन जाएगा अगर आपने ऐसा किया तो। ये क्या बन रहा हूँ मैं, बेवकूफ़ बनने के लिए आप 5,000 का बजट रख लो, 10,000 का बजट रख लो, लेकिन शांति का अनुभव करोगे। एक अच्छे व्यक्ति की बात याद आ गई, खातेगांव की आपको बता रहा हूँ बात। खातेगांव में एक व्यक्ति थे चांदमलजी रारा। चांदमलजी रारा थे, वो वयोवृद्ध थे चांदमलजी रारा। और उनकी ये स्थिति थी कि जब वो मंडी में जाते थे तो मंडी में जाते ही मंडी, सब्जी मंडी के जितने भी वहाँ पर जो बेचने वाले थे उनकी सबके चेहरे में चमक आ जाती थी, क्योंकि वो कोई भाव तोल नहीं करते थे। मान लो कितने की सब्जी हुई, तोला 70, ये 100 रख, 30 वापस मत दे, 30 वापस मत दे, खत्म कहानी। वो मंडी में जब खरीदी करने आते थे, किसान लोग आज आ गए, दादाजी आ गए, कितना 1700, 1750 ले, मतलब अपने आप 50 रुपये। और जब भी वो रहे हैं खातेगांव में, जब भी उनने जो माल खरीदा है उसका उन्हें 1.5 गुना ही किया है हमेशा, कभी कम नहीं किया उनने। ज़्यादा में लेते थे, पूरे व्यापारी के माथे पे सला जाते थे खातेगांव की मंडी में कि अब ये आ गए, बात खत्म, अब ये 5-50 बढ़ा के लेंगे। और जब भी जो बढ़ा के लिया उनको दुगना ही मिला है हमेशा। ये इतिहास है उनके। और जहाँ वो जिसको देते थे, क्योंकि उनके लिए भावना, लोगों की इतनी सद्भावना रहती थी कि वो खड़े होते थे और प्रशंसात्मक। मैं जब वहाँ पाठशाला पढ़ाता था और पाठशाला के संचालन के लिए जब भी मैं जाता था तो मैं सिर्फ बोलता था कि दादाजी पैसे चाहिए, तो वो सीधे मेरे जेब में पैसे वाले पूछते नहीं थे कहाँ जा रहे हो। कई बार सिद्धपुर के टूर पे ले गया, बच्चों कहीं ले गया, और मुझसे कहते थे जब जितना लगे चिंता मत करना, मेरे पास आ जाना, और बस इतना ध्यान रखना मेरा नाम कहीं मत बताना और घर वालों को मत बताना। बोले मेरा नाम कहीं मत बताना और घर वालों को कभी कुछ मत बताना, बाकी तेरे को जब चाहिए जितना चाहिए आ जाना, हमारा पास आ जाएगा। मतलब हमारी भाषा, उधर की भाषा, हमारा पास आ जाएगा, कोई से कीजिए मत, मैं थारे सब दे दूंगा। ऐसी बिल्कुल इस टोन में बोलते, मैं थारे सब दे दूंगा, कोई से कीजिए मत, और सीधे जेब में हमारे डाल देते थे। कभी आज तक मेरे को कोई पाठशाला में कोई गिफ्ट की कमी नहीं पड़ी। कभी कहीं ऐसे लोग होते हैं जिस प्रकार के सद्भाव वाले लोग होते हैं, भले परिवार वाले टांग खींचते थे, लेकिन वो अभी जब रामटेक में थे तो हमने कहा अब क्या है, इतना धन है, सदुपयोग कर लो। तो उनकी बात आज भी याद है। बोले महाराज जी आप महाराज बन गए हो, ब्रह्मचारी थे और मेरे भाव में बहुत बड़ा काम करने।
बोले जिस दिन पहली बार आप क्षेत्र में प्रवेश करोगे, आपको आना तो है निश्चित, आप आओगे, आप 13-14 साल का वनवास हो गया और जो आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद से मुझे लग रहा है आप आओगे। मैंने कहा हाँ आना तो है निश्चित, ऐसा लग रहा है कि अब गुरुदेव का मुख उधर ही रहेगा। बोले कोई बड़ा काम करूँगा, पर योग संयोग की बात है कि समय किसी का कुछ कहता नहीं है और हम पहुँच भी नहीं पाए, उसके पहले ही वो शांत हो गए। लेकिन ऐसे भाव वाले व्यक्तित्व रहते हैं, ऐसे दान देने वाले व्यक्तित्व रहते हैं। तो आपसे भी इतना ही कहूँगा कि अपना क्या एक बजट बना लो बेवकूफ़ बनने का, पर इससे आपको शांति होगी। क्या शांति से मतलब ये है, एक होता है एक्शन, एक होती एक्शन, एक होता रिएक्शन और एक होता रिवैल्यूएशन। एक्शन मतलब क्या, मान लीजिए आपसे 10 मांगे और आपने जो है 15 दे दिए, ये हुआ रिवैल्यूएशन। और मान लो 10 पे आपने बार्गिंग करी, ये होगा रिएक्शन। आप रिएक्शन मत करो, आप अपने जीवन को रिवैल्यूएशन करो। रिवैल्यूएशन आपके जीवन में रहेगा। रिवैल्यूएशन मतलब कांति, शांति, कांति और शांति का रास्ता है रिवैल्यूएशन। आप रिवैल्यूएशन की ओर जाओगे तो आपका जीवन शांत होता चला जाएगा। वो जितना चाह रहा है उससे ज़्यादा दे दोगे तो उसकी दुआएं आपके साथ जाएगी, उसकी सद्भावनाएं आपके साथ जाएगी। अपन सद्भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात याद आई, एक बहन थी, उसका विवाह एक स्थान पर होना था, सब कुछ फाइनल हो गया। क्या था उसकी शर्तें देखना कैसी है, आजकल की बहनों की शर्तें क्या और वो बहन की शर्त क्या। मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ जैन मंदिर पास हो, मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ रात्रि भोजन नहीं होता, मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ सब लोग एक साथ रहते हो, और मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ ऐसी समाज चाहिए साधु संतों का समागम हो। सब बातें मिल गई। बोले बस और कुछ नहीं देखना मुझे, आप फाइनल कर दो पिताजी शादी, मेरी सब शर्तें मंजूर हो रही। फिर एकदम बात ये हो गई कि भैया पता चला, एक बात आपको बता दें, उधर से बात आई, हमारे यहाँ हमारी जो मतलब जो आने वाली उसकी ननद जो है वो पागल है, मतलब वो जो है वो पागल है, उस पागल का आपको निर्वाह करना पड़ेगा। तो अब वो बहन बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मेरी सब शर्तें हो रही है पूरी, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। उस जो पागल ननंद है, उस पागल ननंद का मैं निर्वाह करने को तैयार हूँ। ये है रिवैल्यूएशन, ये है शांति का मार्ग, ये है कांति का मार्ग। आप तैयार हो गए, 3 काल में तैयार नहीं होंगे। अगर वास्तविकता में सद्भाव है तो जीव मात्र के प्रति ये सद्भाव है, ऐसे सद्भाव होना चाहिए, तभी आप ये मान के चलना ऊपर उठ सकते हो। क्योंकि रिएक्शन की ताकत तो कुत्ते के पास भी है, गधे के पास भी, कुत्ता भी भौं भौं करता है, गधा भी वही करता है, लेकिन आपके पास रिवैल्यूएशन की ताकत है, वो आपके पास है, सिर्फ इंसान के पास ही रिवैल्यूएशन की ताकत है। आप चाहो तो क्या मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाना है, बल्कि आप यहीं स्वर्ग बना सकते हो, आपके खुद के माध्यम से यहीं स्वर्ग का आप निर्माण कर सकते हो। अगर यहाँ आपने स्वर्ग का निर्माण किया, यह है रिवैल्यूएशन, ये शांति का मार्ग, यह है कांति का मार्ग। वो भिखारी भी कभी कभी उसको रोटी मिलती है 2, लेकिन अगर अपने मित्र को नहीं मिलती है तो वो भी क्या करता है, 1 रोटी दे देता है कि एक तू ले एक मैं लूँ। क्या बताओ, वो भिखारी भी एक ही बिरादरी का है, वो भिखारी भी एक ही बिरादरी का है, और आप लोग भी एक ही बिरादरी के हो कि नहीं? जैन तो हो बनिया तो हो। कभी कभी अपने आजू बाजू वाले की चिंता करी, तेरे पास नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे को देता हूँ। कभी ऐसे भाव आए? उस छोटे व्यक्ति के अंदर तो आ रहे हैं, वो खुद भीख मांग के ला रहा है, वो खुद का पेट भी नहीं भर रहा है फिर भी, पर आपका पेट भी भर रहा है और आपका आने वाले कितने समय तक भर सकता है, लेकिन फिर भी आपको दूसरे की चिंता नहीं है, अपने सधर्मी की चिंता नहीं है। अगर सधर्मी की आपको चिंता होने लगी तो ये कहलाएगा क्या? रिवैल्यूएशन। अपने भावों को पकड़ो, आप अपने भावों से आप निर्मलता की ओर आओगे तो आपका निश्चित तौर से कल्याण होता चले जाएगा। क्योंकि हम क्या हैं, हम अपने खुद के उत्साह से ही हर उस उत्सव को क्या कर सकते हैं, पावन बना सकते हैं अपने खुद के भाव से। भाव से तात्पर्य ये है, मान लीजिए कि एक होता है इन्वेस्ट, एक होता है क्या इंटरेस्ट, और एक होता है इन्वॉल्वमेंट, और एक होता है इम्प्रूवमेंट। चारों चीज़ अलग अलग है। कैसे समझा के बताओ, उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी शिखर जी के भाव थे, आप शिखर जी चले गए और शिखर जी के गए आप, और आपसे पूछा वो शिखर जी में उस मंदिर के मूलनायक क्या है, आपको याद ही नहीं है। मतलब क्या, आपका इंटरेस्ट था तो आप शिखर जी गए, पर क्या हुआ, आपने इन्वेस्टमेंट भी किया, क्योंकि इंटरेस्ट था, पैसे बिना तो गए नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट भी किया, आपने इन्वेस्टमेंट भी किया, बहुत अच्छी बात है, पर क्या रहा, इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा आपका। क्योंकि इन्वॉल्वमेंट तब होता जब आपको भगवान याद रहते कि शिखर जी में वहाँ वो वाले मूलनायक भगवान थे, तब तो मैं मानता आपका इन्वॉल्वमेंट, मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
आपने इंटरेस्ट था, इन्वेस्टमेंट भी किया, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट होगा तभी आगे आप समझा आपके जीवन में इंप्रूवमेंट होगा। इंप्रूवमेंट जब होगा जब आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। इन्वॉल्वमेंट नहीं तो इंप्रूवमेंट नहीं, आपके अंदर सुधार नहीं हो पाएगा, आप अपने जीवन को बदल नहीं पाओगे। बदला किसने? बदला किसने? तो गौतम गंधर ने बदला। गौतम गंधर ने इंटरेस्ट भी था, इंटरेस्ट के बाद उन्होंने इन्वेस्ट भी किया। इन्वेस्ट मतलब क्या? धन का और समय का इन्वेस्ट किया उन्हें, और इन्वॉल्वमेंट भी हुए वो, और क्या? दीक्षा भी ली, और इंप्रूवमेंट हो गया उनके जीवन में। और दीक्षा लेके सीधे कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। गौतम गंधर ने किया, इंप्रूवमेंट भी हुआ। तो आपके जीवन में इंटरेस्ट भी है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक आए हो तो। और आप इंटरेस्ट है और आपने इन्वेस्टमेंट भी किया, यहाँ तक आए हो। और अब इन्वॉल्वमेंट अगर आपका अच्छा होगा तो ही इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा आपके जीवन में। इम्प्रूवमेंट क्योंकि आप क्या है, क्यों जिससे पैसा लेना है उसने कौन से कपड़े पहने, किस कलर के पहने, वो याद है। पर अब आपको यहाँ के मूलनायक भगवान का चेहरा याद नहीं रहेगा, उनकी भावभंगिमा याद नहीं रहेगी, तो फिर कैसे काम चलेगा? मतलब कुल मिलाकर आप आए और चले गए कि उधर कौन से भगवान मूल नायक थे, इधर कौन से भगवान मूल नायक है, कुल कितने भगवान हैं, अगर ये याद नहीं है तो फिर क्या मतलब है? मतलब कुल मिलाकर क्या रहा? आपका इन्वेस्टमेंट था, आपका इंटरेस्ट था, पर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं। इन्वॉल्वमेंट हर चीज़ में होना चाहिए, तभी आपका जीवन ऊपर और उत्कृष्ट बन सकता है। अपने जीवन को ऊपर और उत्कृष्ट उठाना है तो इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी जरूरी है। आपका जीवन इम्प्रूवमेंट वाला बने। कल अपना एक संस्मरण था, उस संस्मरण को कल आधा करा था, आधा रह गया था। बात थी सतना की, आचार्य भगवान का संस्मरण, सतना की बात चली थी, और हमने कहा था सतना में गुरुदेव ने प्रवेश किया तो आल बाल गोपाल सब गुरुदेव के दीवाने हो गए। एक छोटा सा वो बच्चा, सब चढ़ा रहे थे तो उसने क्या, उसने भी देखा और अपने जेब से टॉफ़ी निकाली और चढ़ा दी और बिल्कुल नतमस्तक होके चला गया। और फिर उसके बाद हमने आपसे कही थी बिहार की बात कि आचार्य, वो सब पूरी सतना समाज चाहती थी कि आचार्य भगवान का बिहार ना हो, तो रोज़ 12 बजे लॉक कर जाते थे बाहर से। पर आचार्य श्री तो आचार्य श्री हैं, पीछे के रास्ते से बिहार कर गए। अब बिहार के बाद क्या घटना घटी, आगे पहुँचने के बाद जब रीवा पहुँचे, रीवा, तब रीवा से सब लोगों का लगा कि आचार्य श्री जी जो हैं शिखर जी की ओर जाएंगे। और शिखर जी मतलब रीवा से मिर्ज़ापुर तक कोई जैन समाज नहीं। सब लोगों का ये था कि अब नहीं है तो चौके की व्यवस्था करते हैं, संघ है, चौका लेके चलना, ये है वो सब वो कर रहे थे। लेकिन आचार्य श्री ने उस तरफ से जो है वो उस तरफ दूसरी तरफ की तरफ बिहार कर दिया। अब सब लोग सोचे कि अब आचार्य श्री कुंडलपुर तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, अब गुरुजी किसी को कुछ बताते तो है नहीं, लेकिन उन्होंने फिर रास्ता चेंज कर दिया और अमरपाटन की तरफ गए। अब पहुँचे, 23 किलोमीटर का बिहार हुआ। और बिहार होने के बाद गर्मी का समय था, लगभग अप्रैल की बात थी, मार्च एंड और अप्रैल का फर्स्ट वीक था। और आचार्य श्री पहुँचे, गर्मी थी तो बाहर ही पाटे लगा दिए गए। और बाहर ऐसे स्थान पर पाटे लगाए थे जहाँ पर खुला हुआ था, जिसको कहते खला, जहाँ वो फसल का वो होता है ना, काटते हैं और वो निकालते हैं, उसमें जो है आचार्य श्री और 4 क्षुल्लक महाराज थे, और सबका पाटा लग गया। सब सामायिक में प्रतिक्रमण में बैठे, और प्रतिक्रमण सामायिक में बैठे, और बैठते ही हुआ ये कि 8 बजे के लगभग जो बादल थे वो काले काले हो गए, और बिजली चमकने लगी, और बिल्कुल तेज हवाएं चलने लगी। अब जो अमरपाटन से लोग आए तो उन्होंने कहा हम अभी आ रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं है। वो कह रहा हम अभी आ रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं है। सब घबराए, बोले ऐसा तो नहीं कि इस स्थान पर ही सब कुछ क्यों घट रहा है, या तो कोई भूत प्रेत का उपसर्ग है, स्थानीय देवता जो हैं ये रुष्ट हैं, क्या हो रहा है, हम समझ में नहीं आ रहा है। तो अब कुछ न कुछ तो बाधा है, कुछ न कुछ तो उपसर्ग है। अब सब लोग लगा रहे थे, और धीरे धीरे वो तूफान बढ़ता चला गया। और तूफान के साथ साथ फिर वो बहुत तेज पानी आने लगा। अब उसमें से 4 क्षुल्लक महाराज तो उन्होंने केसलोजी किए थे, और बिहार हुआ था, सब बिल्कुल ओले गिरने लगे। अब ओले भी हुए, अब ओले गिरे तो फिर जो है वहाँ के अमरपाटन से कुछ सज्जन थे, वो गए और तंबू लेके आए, लेकिन पूरा संघ सामायिक में लीन ध्यान में बैठा हुआ था। हाँ, कुछ नहीं विकल्प नहीं करो, बैठता हो ध्यान में, वो सुनने आता है, बैठता हो। तो ध्यान में जो है बैठे था, कोई उठने को तैयार नहीं, सब के सब सामायिक में बैठे थे। अब जब सामायिक में बैठे थे, ये दृश्य चल रहा था, फिर किसी को तंबू तो गाड़ दिए, लेकिन कोई उठ ही नहीं रहा था, क्या करें। समय सागर जी महाराज जी को बुखार था, क्षुल्लक समय सागर जी थे, और पाटा उठाया और उनको अंदर कर दिया, क्षुल्लक जी को। और बाकी आचार्य श्री जी की इतनी हिम्मत किसी की हुई नहीं, और बाकी सब रहे। अब वो रात भर इसी प्रकार से उस उपसर्ग में पानी आता रहा, जाता रहा, बंद होता रहा, तेज हवा चलती रही, पूरा संघ ध्यान में लीन हुआ। और सुबह उठे, अपने का नित्य कार्यक्रम किए, और फिर उसके बाद उठकर आगे की ओर बिहार करता, आगे की ओर बिहार। तो आचार्य श्री प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने पूछा, आचार्य श्री आपको कोई विकल्प तो नहीं हुआ,
आपको इतनी तकलीफ में आप बैठे रहे। तो आचार्य श्री बोलते हैं भैया आप लोग कर रहे ये उपसर्ग वो उपसर्ग, हम तो कह रहे हैं इस उपसर्ग में हमारी खूब विशुद्धि बढ़ी, खूब आनंद आया और खूब हमने आत्मा का आनंद लिया। इतना आनंद शायद हम अंदर नहीं ले पाते जितना आनंद हमने बाहर इस प्रकृति का तो आनंद लिया ही लिया। इस प्रकृति का आनंद था, किसी का कोई उपसर्ग नहीं था, ये तो हमारे कर्मों की निद्रा का साधन था। ऐसे साधन और मिलते रहे उन्होंने तो, और यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसे साधन मिलते रहेंगे तो हमारा और जीवन उत्कृष्ट बनता चले। ऐसा उत्कृष्ट जीवन हमारे बने बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।